क्या आपको याद है कल रात क्या हुआ था? वही साइलो वन, वही ठंडी हवा, वही अजीब खामोशी और वही लड़की जिसका नाम था आध्या। उसी लड़की की आखिरी फुसफुसाहट आज भी आरव के कानों में गूंज रही थी। वापस आना, मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आरव ने पूरी रात नींद नहीं ली। दिल धड़कता रहा, हाथ कांपते रहे, पर दिमाग बार बार उसी सफेद परछाई पर अटक जाता था। और सुबह होते ही एक अजीब सी खींच उसे फिर मजबूर करने लगी वापस उस जंगल में जाने के लिए। आरव जानता था डर भी है और खतरा भी, लेकिन उससे भी ज्यादा एक अधूरी कहानी उसके अंदर जल रही थी। शाम होते ही वो फिर उसी रास्ते की ओर चला, साइलो वन के अंधेरे में। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ता गया, कल वाली ठंड फिर से लौट आई। पेड़ों की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी और अचानक कहीं दूर से एक धीमी सी आवाज गूंजी, तुम वापस आ गए। आरव रुक गया, दिल तेजी से धड़कने लगा और फिर वही सफेद धुंध, वही परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी। आध्या उसके सामने थी, कल से भी ज्यादा उदास, लेकिन आज ज्यादा करीब। आरव ने धीरे से कहा, तुमने मुझे बुलाया था, मैं आया हूं। आध्या की आंखें भर आईं। तुमने आते हुए सोचा भी नहीं कि तुम मर सकते हो? आरव ने हल्की मुस्कान दी, पर किसी को तुम्हारी कहानी सुननी भी तो है। कुछ पल के लिए जंगल में एक अजीब सी शांति छा गई, मानो पेड़ भी एक दूसरे से कह रहे हों कि दो इंसान पहली बार इस जंगल में ऐसे मिले हैं। आध्या धीरे से बोली, आरव, मैं मर चुकी हूं ये तुम जानते ही हो, लेकिन मेरा बंधन किससे है, क्यों है, ये अभी भी बाकी है। आरव कांपते हुए पूछता है, तो बताओ सच क्या है? आध्या ने ऊपर देखा। जंगल का अंधेरा अचानक और भी घना हो गया। हवा भारी हो गई और उसका चेहरा डर से कठोर हो गया। वो फुसफुसाई, आज से 200 साल पहले इस जंगल में एक श्राप दिया गया था और उसी श्राप ने मुझे यहां बांध दिया था। आरव एक कदम और आगे बढ़ा। किसने? आध्या ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अचानक पूरा जंगल चीखने लगा, पेड़ हिलने लगे, टहनियां टूटने लगीं और तभी एक पुरानी लकड़ी का पुल उनके सामने प्रकट हुआ। कल वहां नहीं था। आध्या ने आरव का हाथ पकड़ के कहा, ये पुल मेरे अतीत का रास्ता है। अगर तुम ये कहानी सच में जानना चाहते हो तो इस पुल को पार करना होगा। आरव ने पूछा, और अगर मैं ना करूं तो? आध्या ने नीचे देखा, उसका चेहरा फिर उदासी में डूब गया। तो मैं हमेशा यहीं अधूरी रह जाऊंगी। आरव गहरी सांस लेता है और उसका हाथ थाम लेता है। दोनों पुल पर पहला कदम रखते हैं और तभी जंगल के दूसरी तरफ से वही दानवी आवाज गूंजती है, आध्या, तुम नियम तोड़ रही हो फिर से। पुल कांपने लगता है, लकड़ी चरमराने लगती है, जैसे किसी भी पल टूट जाएगी। आध्या चीखती है, आरव, दौड़ो, पुल गिरने से पहले दौड़ो। और दोनों भागते हैं, भागते ही चले जाते हैं। पीछे से काली छाया चिल्लाती है, पेड़ों से धुंध उठती है और पूरा जंगल गूंजने लगता है, सच मत खोलो, सच मत खोलो। आखिरकार दोनों पुल के दूसरी ओर पहुंच जाते हैं, सांसें तेज, दिल धड़कता हुआ, और सामने एक पुराना टूटा हुआ गांव। आध्या धीरे से कहती है, यहीं से मेरी कहानी शुरू हुई थी। इस गांव में मेरी मौत नहीं, मेरा श्राप हुआ था। आरव उसकी ओर देखता है। अब सच बताओ आध्या, तुम कौन थी और तुम्हारे साथ क्या हुआ? आध्या की आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे से बोली, मैं कौन थी ये बताने से पहले तुम्हें ये जानना होगा कि जिसने मुझे मारा वो आज भी हमारे पीछे खड़ा है। जंगल पीछे से फिर गरजा, लाल आंखें फिर चमकी और हवा में फुसफुसाहट फैली। तुम सच से नहीं बच सकते, तुम सच से नहीं बच सकते।